नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने मैथमेटिक्स से संबंधित पहला चैप्टर जो था नंबर सिस्टम को आपको डीपली एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया। और हमने बोला था कि इस नंबर सिस्टम के चैप्टर को फिनिश करने के बाद थ्योरेटिकल पोर्शन हमने सारा फिनिश किया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब नंबर सिस्टम से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विभिन्न एग्जाम में पूछे गए, जैसे ये एसएससी 2011 में एक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन था, और सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और यूपी पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं और हम लगभग हर टॉपिक पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको सॉल्व कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन दिस नंबर। ये नंबर दे दिया इन्होंने, आपको इसमें फेस वैल्यू 9 और 6 का 9 सबसे पहले आपको फेस वैल्यू 9 और 6 का निकालना है, और इसका सम मतलब जोड़ बताना है कि जोड़ कितना होगा। तो आपको पहले बताया था कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट ही अपना फेस वैल्यू होता है। तो जैसे इसमें बोला है 9 का फेस वैल्यू, सबसे पहले हमें पता है 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, और 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। तो अब बोल रहा है इसका सम बताना है, सम मीन्स जोड़ बताना है। तो 9 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 15। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज ऑफ 8 इन दिस नंबर। मतलब आपको इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालना है और दोनों का जोड़ बताना है, दोनों का योग करके बताना है, सम करके बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी नंबर में किसी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है उसको हम निकालते हैं उसकी प्लेस से। जैसे हमें पता है इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ हमें 8 का निकालना है, तो 8 हम देखते हैं ये इकाई का अंक है, 6 ये दहाई का है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार, ये 10,000। तो हमें पता है ये कौन सी पोजीशन पे है, 8 इकाई दहाई सैकड़ा पे है। सैकड़ा मतलब 100 से आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। बोल रहा है अब इसी की आपको फेस वैल्यू भी निकालना है। तो 8 की फेस वैल्यू, हमने बोला किसी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू जो होती है वो नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है, अर्थात 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। तो अब इन दोनों का योग बताना है, सम बताना है। 800 + 8 बराबर 808, मतलब इसका आंसर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड, द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन दिस नंबर। आपको इसमें सम निकालना है प्लेस वैल्यू का, 2 की जो प्लेस वैल्यू है इसका सम बताना है, क्योंकि इसमें दो बार आया है, एक ये आया है एक ये आया है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब आप उसको देखेंगे कौन सी प्लेस पे है वो डिजिट कौन से प्लेस पे है। सबसे पहले आप इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे इकाई दहाई मतलब 10, तो 10 पे है अर्थात 10 से गुणा करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 20। अब इस वाले 2 का अगर प्लेस वैल्यू निकालने जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मीन्स 1000 थाउजेंड्स के प्लेस पे है, तो प्लेस का मतलब 1000 प्लेस पे है तो 1000 से गुणा करेंगे तो 2000। अब आपको इन दोनों का योग बताना है कि कितना होगा, तो 2000 + 20, 2020 आंसर आ जाएगा आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अर्थात इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 2020। ये गाइज यूपी पुलिस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं नंबर सिस्टम से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, जो अब हमें बताना है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। ये सीडीएस 2017 में पूछा गया कि 100 से छोटी जितनी प्राइम संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, आपको बताना है कितनी प्राइम संख्याएं जो हैं जो 100 से छोटी हैं। ऑप्शन है 24, 25, 26, 27। तो आपको पता है प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल स्वयं से ही कट सकते हैं या एक से कट सकते हैं, जो एक और खुद से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। कुल मिला के 100 से लेस कितने प्राइम नंबर हैं उनको देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2, 3, 5, 7, 11। तो गाइज इतने प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 100 हैं, तो इनका नंबर है, आप काउंट करेंगे तो इनका नंबर आता है 25। टोटल 100 से लेस जो प्राइम नंबर्स हैं वो 25 प्राइम नंबर्स हैं, जो कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। ये CDS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको बताना है इसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर है, मतलब जोड़ा दिया हुआ ये एक दूसरे से प्राइम होंगे, इसी को को प्राइम बोलते हैं। हमने आपको समझाया था को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो आपस में एक दूसरे से, जिनमें आपस में एक दूसरे का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे लेकिन इसमें देखेंगे ये 68 और 85 है, तो 17 चौकू 68 होता है और 17 पन्ना 85 होता है, तो मतलब इसका दोनों का कॉमन फैक्टर तो 17 आ गया, तो मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें देखेंगे 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 13 है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। और इसको देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे तो 92 और 85, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे 17 छक्का 102 और 17 निम्मा 153, मीन्स इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 17 है, जो दोनों को डिवाइड कर देगा, इसका मीन्स ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। 92 और 85 रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। ये CDS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमने आपको टाइप्स ऑफ नंबर में बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो 2/3 इज रेशनल नंबर, वेयर एज √2 अपॉन √3 इज, ये कैसा नंबर होगा √2 अपॉन √3। ये हमने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताया था कि जो अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो √2 है और ये √3 है। आप देखेंगे √2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, 1.414 के समथिंग होती है, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो देखेंगे ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसका मीन इरेशनल नंबर्स का जो इरेशनल नंबर्स का अनुपात होता है वो भी इरेशनल ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2/3 रेशनल नंबर है, तो √2 अपॉन √3, जैसे हमने बताया था अंडर रूट में कोई भी नंबर है वो इरेशनल होता है, तो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो इरेशनल का अनुपात भी इरेशनल ही होगा। तो इसका आंसर होगा ये दोनों नंबर, ये भी नंबर इरेशनल ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों ये SSC CGL 2016 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 7568996 सो एज टू ऑब्टेन ए मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब है कि इस नंबर में जो हमें दिया हुआ है 75 68 96, मतलब ये नंबर दिया हुआ है 75 68 96, इस नंबर में हम कौन सा नंबर जोड़ें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, ये 11 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन है 1 2 3 या 5। तो गाइस हमने आपको बताया था कोई नंबर 11 से कब विभाजित होगा, ये हमने आपको बताया था। नहीं तो अगर आपको वो तरीका नहीं पता है तो आप इन सबको ऐड करते जाएंगे, फिर 11 से हर बार डिवाइड करेंगे और आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पता है तो आप इसको विद इन मिनट आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 7 5 6 8 9 6, तो आप इवन और ऑड प्लेस पे जो वैल्यू है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 6, तो ऑड प्लेस पे जितनी वैल्यू है जैसे 6 8 5, तो आप इनको ऐड करेंगे, 8 6 14 और 5 आएगा 8 6 14, 14 और 5 आएगा 19। अब आप जो इवन प्लेसेस पे वैल्यू है ये 9 6 15 15 और 7 21। अगर आप इन दोनों का वो निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर आएगा 2। अगर ये अंतर हमारा 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए होने वाला नंबर आ जाए, तो ये हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। अब आप देखिए अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, यहाँ पे 1 अगर +1 कर दें तो हमारा यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो ये हमारा 19 की जगह आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 7 20 हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ये 0 करने के लिए अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 2 रख दें, 2, तो अब ये आएगा यहाँ पे मतलब 6 2 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 7 16 और 5 21 आ जाएगा, 21, और यहाँ भी 21 है, और 21 21 का डिफरेंस आ गया 0। बस हमारा ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, क्योंकि इवन प्लेस पे स्थित जो नंबर है और ऑड प्लेस पे स्थित नंबर है उनका सम का डिफरेंस जो होगा वो 0 आना चाहिए।
तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब हम इसमें 2 ऐड कर दें तो ये नंबर पूर्णतः 11 से डिवाइड हो जाएगा। इजीली देखा आपने, ये तो मैं आपको समझाया, नहीं तो ये विदिन 20 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। हमने आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, इसलिए हमने ये मेंस का क्वेश्चन लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। ये अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था कि द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72 में यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या अगर पावर में दी हो, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले वीडियो में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 2467 की पावर 153। तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले 153 को उठाइए। 153 को 4 से विभाजित कीजिए। 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तियो 12 आएगा, 12 और बचा 3, 33 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। मतलब आपका यहां पे रिमाइंडर बचा 1। तो आप 2467, अब हमने बोला था आपको इसे 4 से डिवाइड करने के बाद एक जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है, यहां पे उसको लिख लिया। आपने लिखा 341 की पावर, अब लिखना है ये 72 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब आप 1 को कितनी भी पावर चढ़ाइए, 1 की पावर 2 चढ़ाइए या 3 चढ़ाइए या 5 चढ़ाइए, 8 चढ़ाइए, इसके यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगी। तो इसका तो हमें पता चल गया यूनिट डिजिट 1 है। अब जब गुणा होगा इसकी यूनिट डिजिट का इसकी यूनिट डिजिट से, अब 7 की अब इसका यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर 1 मतलब 7 बन जाए 7, तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 7 और इसकी आएगी 1, तो 7 एकम 7, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका ये प्रोडक्ट जो आएगा इसका यूनिट डिजिट होगा 7 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर मैंने नंबर सिस्टम में डिटेल्ड में बताया हुआ है, आप जाकर यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप वहां देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 गुणक आपको बताना है इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा आपको बताना है। ये ऑप्शन है 960, 660, 1200, 1060। ये क्लैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ये उसी तरीके से लगेगा। जैसे बोल रहा है कि 8 के पहले 15 गुणक अर्थात 8 का गुणा 1, 8 का गुणा 2, इस तरीके से 8 का गुणा 15 तक आपको निकालना है कि इनका योग क्या होगा। तो आपको पता है 8 सब में कॉमन है, अगर 8 को बाहर रखेंगे तो 1 2 3 4 15 तक आपको निकालना है। अगर आप पहले इनको निकाल लेते हैं, पहले 15 एन नेचुरल नंबर का सम निकाल लेते हैं, फिर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा 8 के 15 पहले मल्टीपल। तो आपको पता है एन नेचुरल नंबर का सम जो है, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम आपको पता है एन गुणा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में कराया हुआ है। तो आपको पता है एन की वैल्यू यहाँ पे 15 है, 15 गुणा और 15 प्लस 1 बटा 2, ये आएगा 15 गुणा 16 बटा 2 अर्थात 15 अट्ठे 120। ये आपका आ गया ये एन नेचुरल नंबर का सम। अब इसमें आपको 8 से गुणा करना है अर्थात 8 गुणा 120, तो 12 अट्ठे 96, 96 मतलब 960। ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो गाइज आप इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि आप इससे भी निकाल सकते हैं कि जो आपका नंबर जिसके मल्टीपल निकालना है वो गुणा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है, आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये इजीली जो हमने डिटेल्ड में समझाया ये आपका डिटेल्ड तरीका है। तो गाइज आपने देखा नंबर सिस्टम से संबंधित हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, लगभग हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आने वाली वीडियो में गाइज हम देखेंगे श्रृंखला अर्थात सीरीज एंड प्रोग्रेशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।